Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today my topic is Bloody Sunday, Class 9, Chapter 2, History portion, Socialism in Europe and the Russian Revolution. A turbulent time प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस की थी। उसमें पुतलोव आयरन वर्क्स फैक्ट्री में 4 लेबरर का वर्कर्स का डिसमिसल होता है। उसके बाद सेंट पीटरबर्ग में 1,10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं। एक इंसिडेंट और होती है, अ पोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपोन रीच द विंटर प्लेस। अब एक जनता की समूह फादर गैपोन ने लेकर के, वर्करों का समूह फादर गैपोन ने लेकर के विंटर प्लेस पहुंचे। विंटर प्लेस जहां राजा रहते थे, रशियन किंग जार निकोलस II रहते थे। इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोसैक। कोसैक मीन्स सेक्रेट पुलिस। उनके ऊपर हमला हुआ पुलिस के द्वारा और राजा के सेक्रेट पुलिस कोसैक के द्वारा। ओवर 100 वर्कर्स वेयर किल्ड एंड 300 wounded. This incident happened on 22nd January 1905. The day was Sunday. संडे के दिन ये घटना 100 वर्कर्स और 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वर्कर्स घायल हुए। 22 जनवरी 1905 और इसी घटना को ब्लडी संडे के रूप में जाना जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में भी जलियांवाला मैसेकर्स इसी टाइप की एक घटना थी जो कोलोनियल रूलर, ब्रिटिश रूलर रूलिंग के समय हुई थी। जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग में लोगों के झुंड पर जो बैसाखी मनाने आए थे गोलियां बरसाई थी। 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ भी मारे गए। उसके बाद सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स स्टार्ट हुआ। ठीक उसी तरह से रसिया में भी ब्लडी संडे स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट। एक घटनाओं का क्रम ब्लडी संडे के बाद रशिया में स्टार्ट हो गया। दैट बिकम्स नोन एज 905 रेवोल्यूशन। बाद में इसे 1905 की क्रांति कहते हैं। स्ट्राइक टूक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। यूनिवर्सिटी वेयर क्लोज डाउन, स्टूडेंट वेयर कंपेलिंग अगेंस्ट लैक ऑफ सिविल लिबर्टी। स्ट्राइक तो पूरे देश में फैल गई और स्टूडेंटों ने जो नागरिक स्वतंत्रता की बात की डिमांड करने लगे। लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियन। संघों का संघ इन ग्रुप्स ने स्टार्ट कर दिया और डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड करने लगे ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके, रसिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू की जा सके। व्हाट इज ब्लडी संडे? एक्सप्लेन इन 60 to 80 वर्ड्स। ये स्टेट क्वेश्चंस है, हमेशा आता है एग्जामों में।
अब आपके मन में सवाल उठती होगी कि इन सब घटनाओं का कुछ रिजल्ट आया ना। आइए देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ 1905 रेवोल्यूशन। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार, इसको सार भी पढ़ते हैं, ओके, allow the creation of an elected constitutive parliament, an elected constitutive parliament और डूमा। वहां के जो पार्लियामेंट है रसिया के, उसको डूमा कहा गया है रसियन भाषा के नाम से, ओके। और जार ने इसकी अलाउ कर दी रिवॉल्यूशन के समय में, ताकि कुछ लोगों का गुस्सा कम हो सके। और ये डूमा वर्क करेगी, राजा को सलाह देगी और लोगों के लिए कानून बनाएगी, लेकिन कानून बनाने के बाद राजा से परमिशन भी लेगी। मीन्स ड्यूमा का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन ड्यूमा कुछ हद तक ही राजा को अंकुश में रखेगी और राजा की निगरानी में ही अपने काम करेगी। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। आखिर जार को ये सब चीजें कहाँ पसंद थी, वो तो स्वच्छंद रूप से शासन करना चाहता था ना, और आज तक करता रहा। सेकेंड ड्यूमा वाज इलेक्टेड विद इन 3 months। 90 दिनों के अंदर सेकेंड ड्यूमा इलेक्ट हो गया। राजा ऐसा क्यों करते होंगे? बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चंस ऑफ हिज ऑथोरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। वो ना अपने ऊपर कोई क्वेश्चन चाहते थे और ना उनकी पावर को, अपना पावर में कमी चाहते थे। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम सेकेंड ड्यूमा वाज आल्सो डिसॉल्व एंड द थर्ड ड्यूमा वाज फॉर्म। कुछ समय के बाद सेकेंड ड्यूमा भी खत्म कर दी गई और थर्ड ड्यूमा बनाई गई। थर्ड ड्यूमा वाज पैक्ट विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। इसमें कंजर्वेटिव लोग, कंजर्वेटिव राजनीतिक जो राजा के सपोर्टर थे, स्लो चेंज चाहते थे सोसाइटी में, उन्हीं से भर दी गई। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज, उदारवादी और क्रांतिकारी, केप्ट आउट। ड्यूमा से ये बाहर रहे। यह ड्यूमा जो थर्ड है, ये कंप्लीट अपनी टेन्योर 5 years कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि इसमें ज्यादातर तो राजा के सपोर्टर ही है ना, ठीक है। तो ये कंप्लीट करेगी अपने टेन्योर और की भी। अब रसिया में कुछ नहीं हुआ बिफोर, कब तक? जब तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट न हो जाए। मतलब मीन्स कुछ समय के बाद 905 के रिवॉल्यूशन को राजा दबाने में सफल हुआ। सो असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर यू, व्हाट वाज द ड्यूमा, हाउ फार इट सक्सेसफुल, ये कितना सफल रहा। A twisted question for you, 905 revolution proved to be dress rehearsal for the revolution took place in 1917 in Russia. Give 3 argument in support of the statement. आप कैसे कह सकते हो कि भाई 1905 का जो रेवोल्यूशन है वो ड्रेस रिहर्सल है, फाइनल अभी होना बाकी है। एक तरह से जो रेवोल्यूशन 1917 में हुआ उसका एक ड्रेस रिहर्सल था 905। गिव 3 आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट। आप अपने तर्क दीजिए इसके सपोर्ट में, फेवर में। 3 तरह। इन नेक्स्ट वीडियोस मैं एक्सप्लेन करूंगा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। Thank you for listening and watching my videos.